हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारा डे 2 आगरा से मुंबई की जर्नी का। मैं व्लॉग डे वाइज आपको दिखा रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे डे 2 का व्लॉग। डे 2 में हम लोगों ने टेम्पल्स विजिट रखी। हम लोग निकल गए घर से सुबह सुबह और फिर हम लोगों ने सबसे पहले सिद्धि विनायक जाने का डिसाइड किया। और क्योंकि उस समय थर्सडे था, उस दिन थर्सडे था, तो हम सब ने येलो पहना, पापा ने, मम्मी ने, मैंने। और मैंने पापा को बहुत परेशान किया गाड़ी में। मैंने उनके स्पेक्स से उनको बहुत परेशान किया, उनको स्पेक्स नहीं पहनने दिए। गाड़ी से हम लोग सिद्धिविनायक के लिए निकल गए और फिर हमने थोड़ा बहुत मुंबई के रोड्स को कैप्चर किया, मुंबई की गाड़ियों को, मुंबई के ट्रैफिक को हमने कैप्चर किया। उसके बाद फिर हम सी लिंक पहुँचे और सी लिंक से मुंबई का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। नाइट में ये व्यू और भी अच्छा लगता है। हमने इसको डे में कैप्चर किया। आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा अरेबियन सी भी आपको दिख रहा होगा। और ये है सी लिंक का ब्यूटीफुल व्यू। क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी, करीब 1.5 आवर की, तो मैं थोड़ी देर सो गया। ये मैं मम्मी की गोद में सो रहा हूँ ऑन द वे। और फिर हमने कुछ और व्यू सी लिंक से कैप्चर किया मुंबई का, ताकि आप सब लोग घर पे बैठे बैठे मुंबई को देख सकें, एंजॉय कर सकें। ये हमारी गाड़ी चल रही है, ड्राइवर भी हमारी गाड़ी को चला रहे हैं। ये मेरी दादी की कार है जो कि हमने ली उस दिन। और फिर हम पहुँचे सिद्धि विनायक। और सिद्धि विनायक पहुँच के उसे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उस दिन थर्सडे तो अब भीड़ बहुत थी। तो हम लोगों ने दूर दर्शन किए। दूर दर्शन, वहाँ पे दूर से दर्शन करने की एक लाइन होती है जिसमें भीड़ कम थी, तो हमने वहाँ दर्शन किए और बहुत मस्ती करी। जय श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय नमः बोला और मस्ती करी। और फिर मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हेलो बोला, लाइक किया। और लौटते वक्त हमें मिला प्रसाद। हमें 3 प्रसाद के लड्डू मिले। हमने उन लड्डुओं को खाया और वो लड्डू बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हम लोग गए महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, तो हमने वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं की। फिर ऑन द वे हमें दिखा एंटिला, जो कि आप जानते ही हो मुकेश अंबानी का घर है। और ये देखने में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट नाइट में इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। लेकिन क्योंकि नाइट में हम लोगों ने कहीं पे भी विज़िट नहीं करी है, तो नाइट का कोई व्यू नहीं है। फिर हम पहुँचे मुंबई के बहुत फेमस मंदिर बाबुलनाथ में, जो कि बहुत हाइट पे है। 108 वहाँ पे स्टेयर्स हैं, या फिर आप लिफ्ट भी ले सकते हो। तो हमने ऑफकोर्स लिफ्ट से हम ऊपर गए। और फिर एक कॉरिडोर है जो कि लिफ्ट से मंदिर को जोड़ता है। उस कॉरिडोर में पापा ने मुझे छोड़ दिया और मैं वॉक करता हुआ चला गया। और जैसा कि आप देख रहे हो, वॉइस ओवर में भी मेरी वॉइस साथ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम पहुँचे मुंबा देवी, मुंबई का बहुत अच्छा टेम्पल मुंबा देवी पहुँच के हम लोगों ने दर्शन किए। ऐसा मानते हैं कि मुंबई का नाम इन्हीं देवी पे रखा गया है। और ये इन देवी की बहुत अच्छे से मुंबई में पूजा की जाती है, मुंबा देवी की। उसके बाद फिर हम लोगों ने मंदिर के आसपास का मार्केट थोड़ा सा व्यू किया और काफ़ी इन्जॉय किया। फिर मैंने पापा के चश्मे को दोबारा से निकाल दिया और पापा को बहुत परेशान किया। उसके बाद हम लोग मुंबा देवी से निकल गए और हमारा सेकंड पार्ट शुरू हुआ। मैंने किए अपने कपड़े चेंज, मम्मी ने मेरे कपड़े चेंज किए, पापा ने भी अपनी टी शर्ट चेंज की और हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ आवर ट्रिप। गेटवे ऑफ इंडिया हम लोग पहुँचे। गेटवे ऑफ इंडिया में काम चल रहा था, पूरे मुंबई में ही काम चल रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये रहा ताज, ब्यूटीफुल ताज हमने देखा बाहर से ऑफकोर्स। फिर पापा ने मुझे व्यू दिखाए, थोड़े बहुत पिक्चर्स हमने क्लिक करी और फिर मुझे थोड़ी सी वॉकिंग करने का मौका मिला। मैंने वॉक किया, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स वहाँ पे थे, टूरिस्ट थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हुए। सब मुझे हेलो हाय बोल रहे थे। और फिर मैंने वॉक करा और मैं गिर भी गया। और जैसे मैं गिरा तो वहाँ पे चल रहे पर्सन स्ट्रेंजर्स ने मुझे हेल्प भी करी। फिर हम पहुँचे मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द ट्रिप, दैट इज़ फेरी राइड। हमने फेरी राइड करी और ये बहुत अच्छी थी, स्ट्रीमर्स की राइड। इसकी टिकट आपको गेटवे ऑफ इंडिया से ही मिल जाती है। पर पर्सन की टिकट होती है और करीब 40 से 45 मिनट्स का एक राउंड ये आपको अरेबियन सी में लगवा कर आते हैं। और जो बहुत अच्छा होता है, एकदम फ्रेश एयर आपको मिलती है और बहुत मज़ा आता है।
मैंने भी पापा के साथ मम्मी के साथ बहुत मज़ा किया, इन्जॉय किया फेरी में। और आप देख सकते हो बहुत सारी फेरी शिप भी मुझे वहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद फिर मैं थक गया और पापा मम्मी मुझे लेके पहुँचे हैंगिंग गार्डन, जो कि मुंबई का एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन में बना हुआ पार्क है। बहुत आइकॉनिक पार्क है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक शू बना हुआ है जिसको जूता बोलते हैं, और ये बहुत आइकॉनिक पुराना है। और मुझे भी आप देख सकते हो जब मैं पापा की गोदी में सो रहा हूँ थोड़ी देर में, और सब यहाँ पे शूटिंग चल रही है। पापा मम्मी शूट कर रहे हैं। मैं जगह भी और मैंने देखा कि ये लोग तो अभी भी घूम ही रहे हैं, तो मैं दोबारा सो गया। पापा हम यहाँ पे 2015 और 2018 में भी आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम पहुँचे अपने लंच के लिए, जो कि बहुत लेट हो गया था। 6:30 के अराउंड हम लोग ने लंच किया, जो कि डिनर और ब्रंच दोनों ही बन गया हमारा। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत सारी गंदगी फैलाई वहाँ पे। फिर हम वापस अपने घर के लिए निकल गए। फिर से हम सीलिंग पहुँचे। सीलिंग पे हमने व्यूज़ कैप्चर किए थोड़ा थोड़ा। उस समय थोड़ी नाइट हो चुकी थी, इवनिंग का टाइम था, तो लाइट्स ऑन हो गई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन बहुत पूरा दिन बाहर घूमने की वजह से बहुत टायर्डनेस भी हो रही थी। तो हम लोगों ने सीलिंग से व्यूज़ बनाए। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये है हाजी अली, वेरी फेमस मॉस्क्यू है ये मुंबई की, सी के बीच में बनी हुई है। और फिर हम लौटते समय मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए। ये वेस्टर्न हाईवे है मुंबई का, जो कि एयरपोर्ट से जोड़ता है मुंबई को, और इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। करीब 2 आवर्स की हैफ्टी ड्राइव के बाद हम लोग घर पहुँचे। बहुत स्लो गाड़ियाँ चल रही थी और एक लंबा दिन हमारा बीत गया। लेकिन मेरी थकान उतर गई, क्योंकि घर जाके मुझे मेरी दादी के साथ मस्ती करने को मिला। मेरी दादी ने मुझे झूला झुलाया एंड मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डे 3 के लिए वेट करिए। थैंक यू।